गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू कोड ब्लॉक चैनल। तो आज हम इसमें एक डेली प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो डेली प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है आज का जीएफजी का वो है कि काउंट कॉन्जिक्यूटिव्स वंस नॉट अलाउड। हमें कोई बाइनरी स्ट्रिंग दे रखा होगा और हमने उसमें बताना है कि कॉन्जिक्यूटिव वंस अलाउ ना हो। ओके, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस ऑर्डर ऑफ एन है, लेकिन जो जो हम अप्रोच करने वाले हैं उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, लेकिन स्पेस में आपको दोनों करा के दिखाऊंगा, ऑर्डर ऑफ एन भी और ऑर्डर ऑफ वन भी। तो चलो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर रोज ये डेली प्रॉब्लम मिलती रहे। और हमने टॉप 50 एरे सीरीज भी शुरू की हुई है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप शुरू कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम को मान लेते हैं कि हमें दो लेंथ वाली मान वो चाहिए, तो बाइनरी स्ट्रिंग दो लेंथ वाली चाहिए जिसमें कॉन्जिक्यूटिव वन ना हो। तो वो कितनी होंगी टोटल? वो होंगी तीन। कौन कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकती है 0 0, 0 1 या 1 0। ये तीन हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हम करेंगे कैसे? तो हमें सबसे पहले ये अजम्पशन नहीं है, ये हकीकत है कि जो भी जीरो लेंथ की अगर हमें बाइनरी स्ट्रिंग चाहिए, जीरो लेंथ की हमेशा जीरो रहेगी। जीरो लेंथ की ये क्या है? लेंथ। जीरो लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी। और अगर हमें वन लेंथ की चाहिए बाइनरी स्ट्रिंग, वन लेंथ की टोटल टोटल दो होंगी। कौन कौन सी होंगी? या तो जीरो या फिर वन, ये दोनों होंगे। इन दोनों डाटा को लेकर हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे? अब सोल्व करेंगे। तो देखो, तो मान लेते हैं हमें थ्री लेंथ की चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ना ऑर्डर ऑफ एन समझा रहा हूँ। स्पेस पे ऑर्डर ऑफ एन और टाइम पे ऑर्डर ऑफ एन। तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक है जीरो, एक है वन। तो जीरो लेंथ की मैंने अभी बताया जीरो ही होगी। वन लेंथ की कौन कितनी होंगी? या तो जीरो हो सकती है या फिर वो वन हो सकती है। कौन? या जीरो हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? वन। ठीक है। दो लेंथ की कितनी होंगी? दो लेंथ में अब जीरो, जो फर्स्ट लेंथ वाली क्या थी? जीरो और वन थी। दो लेंथ में क्या होगा? या तो मैं इसके आगे जीरो डाल दूं या इसके आगे क्या मैं डाल दूं? वन। तो क्या बन जाएगा? 0 0 या फिर 0 1। ठीक है। वन के आगे मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ जीरो ही डाल सकता हूँ, 1 0। वन के आगे वन नहीं डाल सकता, 1 1 हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव वन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जीरो के आगे मैं दो डाल सकता हूँ, 0 0 या 0 1। तो मैं क्या करूंगा? दो लेंथ के लिए मैं जीरो वाला डाटा देखूंगा, ये वाला, प्लस देखूंगा ये वाला। इन दोनों का समीशन जो होगा वो मेरा यहाँ आ जाएगा, 1 + 1 2। और जो वन वाला डाटा है वो क्या हो जाएगा? सिर्फ वो क्या देखेगा? वन क्या देखेगा? पुरानी जीरो देखेगा, और उसके आगे क्या लगा देगा? ये वन लगा देगा, दैट इज 0 1। तो जो ये वन है ये क्या देखेगा? ये वन। ठीक है। और इन दोनों का टोटल करोगे, 2 + 1 3। तो टू लेंथ तो अभी भी हमने देखा कि टोटल थ्री लगते हैं बाइनरी। ऐसी थ्री का है, थ्री में क्या होगा? 2 + 1 3, और ये टू एज इट इज यहाँ आ जाएगा। तो थ्री लेंथ के लिए टोटल बाइनरी कौन कितनी होगी? 5। और कौन कौन सी हैं ये भी आप पता लगा सकते हो, जैसे कि तीन लेंथ की ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और ये हो सकती है 1 0 1। चार हो गई, और 1 0 0। These are the 5 strings which can be possible of three length। तो इसका कोड हम कैसे करेंगे? देखो, ये तो मैंने ऑर्डर ऑफ एन में आपको बता दिया कि कैसे हम करेंगे, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन की अप्रोच। बहुत इजी है। हमने क्या किया? पिछले में दो डीपी एरे लिए। डीपी एरे की जगह अगर हम एक ओल्ड वेरिएबल ले लें, सपोज करो ए ले लिया मैंने, ये क्या लिखा है? 0 ओल्ड है और इंट ओल्ड बी। हमें जीरो लेंथ की जरूरत नहीं है देखने की, हमें शुरुआत करनी है वन लेंथ की। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कंस्ट्रेंट देख सकते हो, 1 से लेकर 10⁵ तक का है, यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी वन के लिए वन होगी। तो वन लेंथ की मुझे पता है ये भी वन होगा, ये भी वन होगा। ये जो ए है ये अप्रोच कर रहा होगा जीरो डाटा को, बी अप्रोच कर रहा होगा वन डाटा को, जो हमने ये पीछे डीपी में समझाया है। दिस इज हमारा
A and this is B। तो मुझे फोर लूप चलाना है अब 2 से शुरू कर लेस देन n, यानी जितनी उसने लेंथ कहा है मुझे इतनी लेंथ की चाहिए। मैं क्या करूंगा, एक न्यू वेरिएबल बना लूंगा, न्यू ए, जो क्या होगा इन दोनों का पुराने वाले का समीशन, ओल्ड ए प्लस ओल्ड बी, और न्यू बी की वैल्यू क्या होगी, न्यू बी की वैल्यू हो जाएगी ओल्ड ए। ठीक है, और हम ओल्ड ए की वैल्यू न्यू ए हो जाएगी और ओल्ड बी की वैल्यू न्यू बी हो जाएगी, और ये हमारा यहाँ फॉर लूप हो जाएगा खत्म। तो फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो टोटल जो हमारा आंसर होएगा हम प्रिंट करा देंगे ओल्ड ए प्लस ओल्ड बी, क्योंकि हमारा डाटा तो अपडेट हो ही चुका होगा यहाँ पे ना, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ये। तो ये वही लिखा हुआ है, दिस इज ए दिस इज बी, ओल्ड ए ओल्ड बी, हमने 2 से लेकर एन तक लूप चलाया, न्यू ए न्यू बी निकाला और पुराने वाले में अपडेट कर दिया, फाइनल आंसर में ये रिटर्न कर दिया। मोड हमने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आउटपुट योर आंसर मोड हो 10⁻9+7, और आंसर हमारा बहुत बड़ा हो सकता है। और बड़ा कितना हो सकता है, 10⁵ 2 की पावर 10⁵ तक आंसर माना जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 4 लेंथ मैक्सिमम चाहिए तो 2 की पावर 4-1 इतनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, 1 दैट इज 15। तो मैक्सिमम इतनी लेंथ तक हमारा डाटा जा सकता है। ऐसे एन की पावर दे रखी है 10⁵5, तो हमारा डाटा 10⁵5 बहुत बड़ा जा सकता है, इसलिए हमने वेरिएबल यूज किया लॉन्ग और मॉडुलस। और मैं आपको बता दूं कि ये रोज एक नई वीडियो आती है डेली प्रॉब्लम्स के नाम से, ये हमारी सीरीज है डेली प्रॉब्लम्स, GFG प्लस लीड कोड। इस बहाने रोज के 2 क्वेश्चन भी होते रहेंगे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया सीरीज है। और इसके बाद हमने एक सीरीज और शुरू की है, टॉप 50 आरए प्रॉब्लम्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसका लिंक तो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इन सबको जानने के लिए, मतलब कोडिंग में मास्टर होने के लिए, एक होता है मास्टर, एक होता है बिल्कुल मतलब 0 लेवल से मास्टर होने के लिए, अगर आपको होना है कोडिंग में, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, वर्क हार्ड टू बिकम लाइफ इजी। ठीक है, तो आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।